हेलो स्टूडेंट्स। आइए डिस्कस करते हैं एक मैकेनिज्म दैट इज़ द मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द नाइट्रियन रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज अमीन। सो दैट इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हम देखते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, दिस रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमीन। ये बात ध्यान रखें, केवल इसको 1 डिग्री अमीन ही इसको देते हैं। ओके, और इसमें नाइट्रीन जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। नाइट्रीन इज फॉर्म्ड नाइट्रीन इज फॉर्म्ड और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो आइसोसाइनेट होता है। आइसोसाइनेट रिएक्शन आइसोसाइनेट रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसकी और रिएजेंट इसमें क्या है। रिएजेंट रिएजेंट इसमें वही है जैसे कि NaOH एंड Br2, या फिर NaOH एंड Cl2। तो ये रिएजेंट जो है तुम्हारा उसमें भी हुआ करता था। किस में याद है तुमको? ये होता था तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट में। आइडोफॉर्म रिएक्शन में उसमें भी तुम्हारा NaOH और Cl2 यूज होता था, लेकिन वो होता किस पे था, जहाँ पर COCH3 ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री अमीन होना चाहिए। तो 1 डिग्री अमीन अगर मैं लिखता हूँ RCONH2 और साथ ही साथ में Br2 और लिखता हूँ 4KOH, ये रिएक्शन बैलेंस है। और यहाँ पर तो शॉर्टकट में क्या करते हैं, CO यहाँ पर कम कर देते हैं। ये एक तरीके से मेथड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो RnH2 और साथ ही साथ में CO2 है ना, प्लस ट्वाइस KBr और प्लस K2CO3। ओके, एक सेकंड। तो K2CO3 यहाँ पर है ना, बस बनता है इस तरीके से। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं और मैकेनिज्म में ये भी चेक करते हैं कि नाइट्रीन किस तरीके से इंटरमीडिएट बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि तुमने लिया RCONH2। ओके, और यहाँ पर तुमने लिया NaOH एंड Cl2 मान लेते हैं। ठीक है, तो NaOH और Cl2, तो यहाँ पर क्या होगा, NaOH OH माइनस देगा और OH माइनस सबसे पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। और ये हाइड्रोजन तुम्हारा कैसा है, एसिडिक है। तो RCO और ये रहा NH निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक लोन पेयर है ऑलरेडी, आप डिटेल में देखिएगा ये। और फिर ये NH निगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो RCO माइनस ये बन जाएगा और डबल बॉन्ड NH। नाउ दिस रिएजेंट यानी दैट मीन्स RCONH निगेटिव। ओके, निगेटिव, और ये किस पर अटैक करेगा, Cl2 पर। तो Cl2 पर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो RC डबल बॉन्ड O NH और ये रहा Cl। ओके, अब इसमें क्या है, 4KOH लगते हैं इसमें रिएक्शन बैलेंस में, NaOH या KOH कुछ भी है। इसके बाद दूसरा KOH OH माइनस अगेन आता है, OH माइनस यहाँ से फिर से H को लेता है और एक और एसिड बेस रिएक्शन होगा RCOON निगेटिव और दिस यहाँ पर एक लोन पेयर पहले से ही है और ये हो जाएगा तुम्हारा Cl या फिर Br। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद अब यहीं पर मेन चीज़ समझनी है, यही रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो वैसे तो क्या करते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइट्रीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। लेकिन तो इसलिए नाइट्रीन बना के दिखाते नहीं हैं। ये नाइट्रोजन यहाँ से निकलता है और ये यहाँ से, अब नाइट्रोजन जब यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो ये आर यहाँ से लीप करेगा और ये इसी नाइट्रोजन पर अटैक करके एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ बनता है आर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ में यहाँ पर माइनस Cl माइनस, ये देखिए, एंड दिस इज एक्चुअली नोन एज द आइसोसाइनेट। ओके,
यही है तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। आइसोसाइनेट यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट है। लेकिन अब होता क्या है कि कई लोगों को ये लगता है कि ना यहाँ पर सर नाइट्रीन तो बना ही नहीं, तो नाइट्रीन मैं तुम्हें अलग से बना के दिखा रहा हूँ। होता क्या है कि यहाँ से Cl लीविंग ग्रुप है, तो ये जब Cl यहाँ से निकल जाता है तो RCO सिंगल बॉन्ड N, और ये रहा दिस, और देखिए ध्यान से तुम यहाँ पर, और ये हो गया क्या, एसाइल नाइट्रीन। क्या हो गया ये, एसाइल नाइट्रीन। और जब ये एसाइल नाइट्रीन हो गया तो देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, 2 बॉन्ड पेयर 1 अनशेयर्ड पेयर नाइट्रोजन पर है, और न्यूट्रल है, और 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिख लेते हैं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये बन जाता है नाइट्रीन। लेकिन होता क्या है कि ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि इसको हम फ्री नाइट्रीन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट नॉट फॉर्म्ड, यानी ये फ्री नाइट्रीन के रूप में नहीं बनता है, फ्री नाइट्रीन इज नॉट फॉर्म्ड। ओके, तो जब ये फ्री नाइट्रीन के रूप में नहीं बनता है तो फिर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब मैंने तुमको बताया। अब इसके बाद वहीं पे जाना है, तो ये लोन पेयर इधर और ये R निकलेगा और ये यहाँ, और इस तरीके से हम बना करके इसको भी हम दिखा सकते हैं। समझे गए बात को? तो ये आइसोसाइनेट रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है। तो ये आइसोसाइनेट है। अब इसके अभी तक 2 OH माइनस यूज हो चुके हैं। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है आइसोसाइनेट का। मैकेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट हो जाता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। तो जब आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस होता है तो R सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखिए ध्यान से OH माइनस। ओके, तो OH माइनस यहाँ पर जब अटैक करता है तो ये बनता है, तो R सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C और O माइनस और OH। और इसके बाद ये देखिए बना, और इसके बाद क्या होगा, O माइनस यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड N, निगेटिव सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और OH। और यहाँ पर OH माइनस इन वाटर लिया ही है मान लो, तो जब वाटर लिया है तो ये H2O से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, RNHC, डबल बॉन्ड O और OH। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, फिर से OH माइनस अटैक करेगा। अब OH माइनस जो है यहाँ से दूसरे एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा माइनस H2O, तो ये बन जाएगा RNH और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और O माइनस, और O माइनस यहाँ आएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये रहेगा RNH निगेटिव और प्लस CO2। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है तुम्हारा, वो किस फॉर्म में, देखिए यहाँ पर जो CO है RCONH2 में, ये जो CO था तुम्हारा, ये किस फॉर्म में निकल गया, CO2 के फॉर्म में निकल गया, और फिर इसके बाद RNH माइनस, तो ये फिर से तुम्हारा H2O के साथ माइनस OH माइनस, कैटलिस्ट अलग हो गया है तुम्हारा, और ये बन जाएगा RNH2, 1 डिग्री अमीन। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेथड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम है, पहली बात तो ये देखना है तुमको। और फिर ओवरऑल रिएक्शन में देखिए तुम ध्यान से, 4 OH माइनस जुड़ चुके हैं, और फ्री नाइट्रीन जो है इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में नहीं बन पाता है, तो फ्री नाइट्रीन नहीं बनता है, तो दिखाते नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि नाइट्रीन के थ्रू ये रिएक्शन जाती है, और इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ, ये वाली बात भी देखिए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगाएंगे और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसमें देखेंगे। तो क्या करेंगे, वो RCO, शुरू की मैकेनिज्म फिर से बता रहा हूँ, RCO NH2, ओके, और यहाँ पर तुमने लिया Br2 एंड NaOH। तो वो क्या कहते हैं कि पहले ही इसको रिएक्शन करा दिया उन्होंने, क्या बना दिया, NaOBr। अब NaOBr जब बन गया तो Na प्लस और OBr माइनस बना दिया, और जब NaOBr माइनस बना दिया तो वो उनका कहना है कि OH माइनस है ही नहीं यहाँ पर, तो OH नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, OBr माइनस यहाँ से H को ले लेगा और ये बनाएगा
HOBr। ओके, और फिर क्या होगा, RCONH, और ये रहा निगेटिव। और फिर जब ये निगेटिव रहा तो ये बन जाएगा। इसके बाद या तो तुम इसे Br2 पर अटैक करा दो, या फिर इसी HOBr से इसको तोड़ दो, क्या, HO माइनस और Br प्लस, और इस Br+ को भी तुम यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो RCOONH और Br, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सेम तरीके से, तो अगर तुम इस तरीके से भी रिएक्शन दिखाते हो तो भी ठीक है, और सेम तरीके से तुम रिएक्शन को आगे यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो, और आगे रिएक्शन को तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। और यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो तुम्हारा आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन है। आइसोसाइनेट कहाँ बना है, ये देखिए, तो ये तुम्हारा है, हाँ, तो ये तुम्हारा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। तो RDS है तुम्हारा आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन, और ये कैसा है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यहीं पर कि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। और साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा, इफ आर जो तुम माइग्रेट कर रहे हो, कौन सा आर माइग्रेट कर रहे हो, ये देखिए ये, तो अगर ये आर माइग्रेट है, इफ आर इज कायरल, देन नो चेंज इन कन्फिग्रेशन, तो कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, देन नो चेंज इन कन्फिग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं होता है, ये तुम समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। और इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है वो अल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा। और जितना ज़्यादा जो है, अब इंटरमीडिएट बनता है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्शन क्या होगा, एसिलरेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिलरेट्स दिस रिएक्शन, एसिलरेट्स दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन को क्या करता है, एसिलरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और अब इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कंप्लीट हो गई तुम्हारी। अब इसमें थोड़े से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें हालांकि शॉर्टकट लगा देना है। जैसे मान लो मुझसे कहा जाए कि PHCONH2, ओके, और PHCONH2, और तुम्हें यहाँ पे रिएक्शन करने को कहा जाए Br2 और KOH, तो तुम्हें क्या कर देना, CO यहाँ से गायब कर देना। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एंड PHNH2 विल फॉर्म्ड। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूँ तो PHCONH2, ओके, PHCONH2। और अगर हमने इसमें 15 नाइट्रोजन ले लिया है और यही रिएक्शन कराया है, तो याद रखना इसमें तुमने पूरा मैकेनिज्म डिटेल में देखा है, इसलिए कहीं भी यहाँ पर नाइट्रोजन चेंज नहीं होगा। ये PHNH2 15 वाला यहीं रहेगा, और CO यहाँ से एज ए CO2 निकल जाएगा। और इसी में देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तुम्हें क्वेश्चन लगेगा कि PHCONH2, ओके, PHCONH2, और साथ ही साथ में तुमको दिया उसने EtCONH2, ओके, और ये NH2 कैसा है, 15 कार्बन है, और यही रिएक्शन कराएंगे Br2 KOH। तो रिएक्शन दो जरूर हो रही है, लेकिन ये दो डिफरेंट रिएक्शन के फॉर्म में आ रही है। कोई भी रिएक्शन यहाँ पर जो है एक दूसरे में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे PHNH2 तुम्हारा एक ये प्रोडक्ट बना, प्लस EtNH2 तुम्हारा ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये 15 वाला है। और साथ ही साथ में ध्यान रहे कि नो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कोई भी नहीं बनेगा। तो मतलब इसका ये है कि ये रिएक्शन प्योरली क्या है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन प्योरली इंट्रामोलिकुलर है। तो इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि कोई भी दूसरे के साथ कोई इसका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत रिएक्शन है, इसमें दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, ओके। नाउ इसके बाद फोर्थ नंबर, अब क्या करते हैं कई स्टूडेंट्स, ये बहुत आसानी से वो रट लेते हैं कि हाँ सर CO मिला तो CO हम गायब कर देंगे, लेकिन वो यहाँ पर
अटक सकते हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जब उन्हें ऐसा मिलता है, मैकेनिज्म से जो पढ़ेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट वाले जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ सी ओ ढूंढते हैं, लेकिन सी ओ नहीं मिलता है तो वो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी रिएक्शन होगी और SO2 SO3 के रूप में निकलेगी और MENH2 और प्लस SO3। तो जैसे तुमने CO CO2 के फॉर्म में निकाला था, वैसे ही तुम SO2 जो है SO3 के फॉर्म में निकालोगे। नाउ ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मोर, कि हाइड्रोजन और यहाँ पर Me और D और साथ ही साथ में CONH2, और अगर तुम इस पर यहाँ पर भी Br2 और KOH का रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन Me हमने तुमसे क्या कहा था कि इसका कन्फिग्रेशन कोई भी चेंज नहीं होगा। देखिए H Me और D क्या है, कायरल है, लेकिन कायरल कार्बन का कन्फिग्रेशन कोई भी चेंज नहीं होगा और CO यहाँ पर CO2 के फॉर्म में तो खैर निकल ही जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर जो है, आइए एक और क्वेश्चन तुम्हें हम यहाँ बताते हैं जिसमें कि दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखें, दिस ये रहा दिस और CO, और यहाँ पर रहा NH। ओके, और ये रहा CO और दिस, और यहाँ पर तुमने लिया क्या, NaOH और Br2, NaOH और Br2। तो आइए रिएक्शन को, अब चूंकि तुमने रिएक्शन का मैकेनिज्म किया हुआ है, कॉन्सेप्ट तुमको पता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या करोगे अप्लाई, सबसे पहले CONH, तो ये रहा N नेगेटिव और डबल बॉन्ड और दिस, और फिर तुम क्या करोगे, इसको Br2 पर जैसे अटैक कराते हो वैसे अटैक कराओगे। तो Br, ठीक है, तो Br2 पर यहाँ पे रिएक्शन करेंगे और ये बनेगा इस तरीके से, दिस और C डबल बॉन्ड O और N और Br, और ये रहा दिस। अब वहाँ क्या करते थे कि एक और H हुआ करता था, जो कि हम भाई 1 डिग्री अमाइड है तो एक H और होगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री अमाइड तो तुम्हारा है नहीं, 2H तो है नहीं। तो यहाँ अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या तो एसिड बेस रिएक्शन देगा या फिर न्यूक्लियोफाइल, तो OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। अभी ये सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी अटैक करा सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रखा है तो उसका इम्प्रेशन देखना होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा बनेगा कि यहाँ ज़्यादा बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर विड्रॉइंग ग्रुप है, और उसी हिसाब से वहीं पर हम अटैक कराएंगे। फिलहाल अभी आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये बना और ये बना जाकर के CO माइनस OH, और ये रहा नाइट्रोजन और Br, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। नाउ दिस O माइनस, और इस तरीके से यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर क्या बनेगा, C और यहाँ पर C डबल O H, ध्यान से देखना, और C डबल O और N निगेटिव और दिस और Br। अब ये चीज़ तुम्हारी वही बन गई है जो तुम्हें एक और H निकालने के बाद मिलती है। अब क्या करोगे तुम, अब निगेटिव यहाँ, और याद करो ये पूरा का पूरा ग्रुप तुम क्या करोगे, इसको R मान लोगे। क्या मान लोगे, R। और जब ये तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रुप R है तो ये तुम्हारा यहाँ पर, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ अटैक करेगा और Br यहाँ निकल जाएगा। तो जब यहाँ पे Br निकल जाएगा तो क्या बनेगा, आइए देखें। हमने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये रहा, और C डबल OH, और यहाँ पर हो गया N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखिए, देखें वहाँ पर जगह है लिखने की कि नहीं है। ये जब ये आइसोसाइनेट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब तुम क्या करते हो, OH माइनस और H2O से रिएक्शन करते हो, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, OH माइनस और H2O तो मैकेनिज्म नहीं शो करेंगे, शॉर्टकट में हमने अभी बताएंगे। वैसे हम तो मैकेनिज्म पहले से बता चुके हैं, तो शॉर्टकट में क्या करते हैं, ये देखिए H और OH, और यहाँ पर भी H। अगर एक बॉन्ड तोड़ते हैं, अगर एक बॉन्ड तोड़ते हैं तो एक बार HOH दीजिए, और अगर दो बॉन्ड तोड़ते हैं तो दो बार HOH दीजिए। तो यहाँ हमने दो बार दिया, और फिर इसके बाद C डबल OH, और ये रहा तुम्हारा NH2, और इधर क्या बन गया, H2CO
3 और H2CO3 तो तुम जानते ही हो, H2O और CO2 हम लिख सकते हैं। और कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। और फिर तुम इसको जो है ये CH2 और COOH और NH2, और चूंकि मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम है, इसलिए तुम यहाँ पर जो है COO माइनस और ये तुम NH2 ऐसे दिखा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से तुम यहाँ पर प्रोडक्ट बना सकते हो, और ये तुम्हारा H2O और CO2। तो ये एक एग्जाम्पल जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। और इसी में, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और रिएक्शन देखिए। तो इसी में ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 6 नंबर था। और अब हम बताने जा रहे थे 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे तो तुम उस पर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ये देखिए, और तुमने इस पर क्या किया? OH माइनस। ठीक है, तो जब तुम OH माइनस बनाओगे तो थोड़ा सा छोटा छोटा नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर दिस और डबल बॉन्ड O, और ये देखिए सबसे पहले क्या होगा? ये NH निकल जाएगा और डबल बॉन्ड O और दिस निगेटिव। और फिर क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद हमने, अब इस पर तुमने किसका रिएक्शन कराया? NaOH। और तुमने रिएक्शन अब की बार OH माइनस का रिएक्शन कराया, और अब की बार तुमने रिएक्शन किसका कराया जानते हो? RBr, Br2 का नहीं कराया, RBr का। तो ये तुम्हारा इस पर SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन SN2 इस तरीके से रिएक्शन देगा और Br निकल जाएगा और SN2। तो यहाँ देखना जरा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? दिस और ये रहा C डबल बॉन्ड O N, और ये Br, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड। ओके, अब इसके बाद फिर यहाँ देखिए एक नई चीज़ आ गई, क्योंकि अब तुम्हारे पास, सॉरी ये Br नहीं आएगा यहाँ पर, ये आएगा इस तरीके से, 1 से मिनट, यहाँ पर R। ओके, और दिस। अब इसके बाद इस पर जब तुम OH माइनस का रिएक्शन कराओगे तो अगला OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये बनेगा CO माइनस। हम तो मैं ऐसा रिएक्शन अभी पहले बता चुके हैं, तो वैसे ही समझ लीजिएगा, और NR, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और नाउ ये O माइनस इस तरीके से टूटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दिस और C डबल O और OH और C डबल O और N, और ये रहा निगेटिव, और ये R। पहले से एक लोन पेयर था, यहाँ पर एक और अब लोन पेयर आ गया है, लेकिन अब पहले वाली गलती नहीं करना, उसी धोखे में नहीं। ये वाला बात अलग था। यहाँ तुमने क्या किया था कि NBr बना था तो तुमने रीअरेंजमेंट करा दिया इंट्रामोलिकुलर, लेकिन यहाँ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप मौजूद नहीं है। देखिए ना, यहाँ पर लीविंग ग्रुप मौजूद है, कहाँ है? ये देखिए Br लीविंग ग्रुप है, ये तो Br है ना, और यहाँ पर Br नहीं है, यहाँ R है, तो दिस इज नॉट द लीविंग ग्रुप। तो वैसा रिएक्शन जैसा तुम सोच रहे हो यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या होगा फिर रिएक्शन? तो फिर क्या होगा, यहाँ पर H2O से H प्लस ट्रांसफ़र कर देंगे, और H2O से जब हम H प्लस ट्रांसफ़र कर देंगे तो C डबल OH और C डबल O, और ये रहा NH और सिंगल बॉन्ड R। ओके, अब तुम क्या करोगे? इस पर फिर से OH माइनस, और अब तुम इस पर देखिए रिएक्शन का नेचर चेंज हो गया। कितनी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई थी, लेकिन रिएक्शन का नेचर पूरा चेंज हो गया है। और अब कैसे अंदाज से रिएक्शन जा रही है ये देखें, और ये रहा तुम्हारा C डबल OH, और ये रहा O माइनस, और ये OH, और ये NH। यहाँ पर एक लोन पेयर हम दिखा सकते हैं, ये और ये R। ओके, नाउ ये O माइनस ऐसे यहाँ आएगा, और अब की बार ये इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? दिस दिस दिस, और ये हो जाएगा C डबल OH, और यहाँ पर C डबल O, और ये रहा OH, और प्लस R NH निगेटिव। देख रहे हो तुम? और फिर इसके बाद H2O को तुमने लिया तो ये RNH2 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? 1 डिग्री अमीन बन गया। और तुमने लिया क्या था?
थैलेमाइड लिया था। यहाँ पे क्या लिया था देखिए ना, ये इसका नाम क्या है, ये है तुम्हारा थैलेमाइड। मैं लिख देता हूँ यह नाम, थैलेमाइड। तो जब तुमने थैलेमाइड लिया और ये 1 डिग्री अमीन बन गया, और 1 डिग्री अमीन बन गया, इसका मीडियम अगर बेसिक है ही, मीडियम बेसिक, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, C O O-, और यहाँ पर भी C O O-, सॉल्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन वो ठीक है, लेकिन यहाँ फॉर्मेशन क्या होगी, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होगी। और तुम जानते हो ये रिएक्शन बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर लेकर के आए हो, तो इसका नाम है अलग, गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो कैसे मैंने उसको जोड़ दिया है ये समझिए। और एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है मैं वो भी बता देता हूँ तुमको। एनसीईआरटी सिर्फ इसको ऐसा लिखता है, जैसे हमने अभी यहाँ बनाया था ना, हमने तो तुम्हें मैक्नीम दिखाई, लेकिन यहाँ के बाद, इस जगह के बाद एनसीईआरटी क्या लिखता है वो देखें। तो एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी मैक्नीम तो देता नहीं है, इंटरमीडिएट बस दे करके थोड़ा बहुत बताता है। तो ये रहा, और उसने क्या लिखा कि OH- इन H2O, तो हम लोगों ने मैकेनिम ली, लेकिन उसने यहाँ क्या कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, और ये OH और ये H, और ऐसे ही उसने यहाँ कर दिया OH और H, और यहाँ उसने डायरेक्ट लिख दिया COOH। तो ये COOH और ये COOH, जो कि तुम्हारा COO- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर RnH2। तो यहाँ दो तीन बातें देखिए कि किस तरीके से, एक तो तुमने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस समझ ली, और दूसरी तुमने ये चीज़ समझ ली कि किस तरीके से हॉफमैन ब्रोमाइड के क्वेश्चन के साथ रिलेट कर दिए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रिलेट कर दी हैं, जिससे कि तुम आसानी से इसको समझ सकते हो। तो ये जो तुम्हारा लिखा है ना, ये जो हमने लिखा है बाद में, दिस इज एक्चुअली द शॉर्टकट, शॉर्टकट इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, और इस तरीके से हमारा, सॉरी, 1 डिग्री अमीन बनता है। ठीक है, ये एक सेकंड, ये तुम्हारा 1 डिग्री अमीन। तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री, 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है, तो ये तुम देख सकते हो। तो ये गैब्रियल थैलेमाइड हो गई। स्टूडेंट्स, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई और बात है या किसी भी तरीके की बात तो आप कमेंट में लिखें। थैंक यू।